अंतः का अर्थ अंतःकरण होता है, चित्त मन भी होता है। प्रसंग भेद से अलग अलग अर्थ होते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं जैसे पुरुष शुद्ध है वैसे ही जब सत्व अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब कैवल्य की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। पुरुष, पुरुष मतलब जीव, आत्मा, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो। ये शरीर एक पूर है, पूर मतलब गांव। इस शरीर के पूर में निवास करने वाला जो चेतन है वो पुरुष है, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो चाहे नपुंसक शरीर में हो। योग दर्शन और सांख्य दर्शन में जीव चेतन आत्मा को केवल पुरुष ही कहा गया है। तो जैसे जीव शुद्ध है वैसे जब मन शुद्ध हो जाएगा कैवल्य हो गया, और जब मन शुद्ध हो जाएगा ना तब साहब का भेद पता चलेगा, तब उस साहब को हम जान पाएंगे। बोलने से हम नहीं जान पाएंगे। हम कितना भी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं यह सब बेकार है, मेरा बोलना काम नहीं आएगा, जीना काम आएगा। हम बोलते बहुत ज्यादा हैं, जीने का काम नहीं कर पाते, यही तो दुख का कारण है। और इसीलिए वो जो साहब है जीव आत्मा परमात्मा भगवान, उसका भेद हम जान नहीं पाते। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा साहब तेरा भेद न जाने को। हे साहब तुम्हारा रहस्य तुम्हारा भेद कोई जानता नहीं, मतलब बहुत थोड़े लोग जानते हैं। कौन जानते हैं? जिन्होंने सब प्रकार से अपने मन को समेट लिया है, निर्मल निर्विकार के, कहीं लोभ नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, बैर विरोध नहीं, अहंता ममता नहीं है। बस मात्र शरीर निर्वाह के लिए जो काम कर रहा है, अपने लिए नहीं, शरीर की मजबूरी है, शरीर के लिए जो कुछ भी खाता पीता है दवा समझ करके, औषध समझ करके, लोगों से मिलता जुलता है, सिर्फ प्रेम का व्यवहार कर, एक सेवा के कर, किसी से कुछ चाहता जो नहीं है, जो मात्र इन लोगों को सही रास्ता मिल जाए, लोग सुख से जिए, दुख से इन्हें मुक्ति मिले, इसलिए जो उपदेश देता है, इसलिए लोग ज्ञान का प्रचार करता है, उधर से चाहता कुछ नहीं है। और शरीर का निर्वाह उदासीन होकर के बढ़ता है, वही उस आत्मा या परमात्मा का भेद समझ पाता है और कल्याण उसी का होता है। और उसमें नंबर किसी का भी लग सकता है। मैंने कहा कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, किसी का भी नंबर लग सकता है। तो जैसे ये जीव शुद्ध है वैसे ही मन को शुद्ध करना होगा। और मन शुद्ध कब होगा? जब खान पान रहन सहन बात व्यवहार कर्म आचरण सोचना विचारना सब संतुलित व्यवस्थित संयमित और शुद्ध भाव लेकर के हो, तब। आगे सदगुरु कहते हैं पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। वही बात आ गई। तुम पानी लेकर साबुन लेकर रगड़ रगड़ करके शरीर को धो रहे हो, किंतु क्या तुम्हारे अंतर का दाग भी छूट रहा है? और अंतर का दाग नहीं छूटा तो जीवन निर्मल कैसे होगा? सोचो, हम सबको सोचना है। साबुन पानी लेकर के स्नान करने को साहब मना नहीं कर रहे हैं,
किंतु जितना हम शरीर को रगड़ते हैं, क्या अपने मन को भी रगड़ने का काम करते हैं? कहाँ रगड़ते हैं? ख्याल ही नहीं है कि मुझे अपने मन को रगड़ना चाहिए क्योंकि मेरा मन गंदा है। किसी भी व्यक्ति को कह दो, मुझे भी कह दो, साहब आप बात बहुत ऊंची ऊंची कर रहे हो लेकिन आपका मन गंदा है, और इस बात को सुन करके मैं दुखी हो गया, नाराज हो गया या गुस्से में आ गया, तो सिद्ध हो गया कि सचमुच में मेरा मन गंदा है। क्योंकि गंदा मन ही दुखी होगा, गंदा मन ही नाराज होगा, गंदा मन में ही क्रोध आएगा, निर्मल मन में क्रोध नहीं आएगा, निर्मल मन में दुख होगा ही नहीं। तो किसी व्यक्ति को कह दो कि तुम्हारा मन गंदा है, स्वीकार करेगा? लड़ जाएगा। तुमने कैसे मुझे कह दो मेरा मन गंदा है? और लड़ने का अर्थ है ये सिद्ध करना सचमुच में मन गंदा है। और जिसका मन निर्मल होगा, कोई हो, उसे कह दो कि तुम्हारा मन तो बहुत गंदा है, वो शांत रह जाएगा कि हाँ भैया सही कहते हो, उसी के लिए तो से साधना कर रहा हूं। कहा जाता है एक संत, बहुत पुराने संत, बुजुर्ग, त्यागी वैरागी, कहीं जा रहे थे, किसी व्यक्ति ने कह दिया कपटी कहीं का बड़ा साधु बना फिरता है। अब किसी को कपटी कह दो तो क्या होगा? तो संत को कहा कपटी कहीं का बड़ा साधु बना फिरता है। संत रुक गए और उससे कहा भैया 40 साल हो गए साधु हुए, तुमने मुझे पहचाना आज, सचमुच में कपटी ही हूं मैं। यही साधना का फल है। ये काया का पट धारण किया हुआ हूं, कपटी तो हूं ही। क्यों? मन गंदा नहीं था, निर्मल था। तब स्वीकार किया कि हाँ भैया आपने सही कहा, 40 साल हो गए साधु हुए, तुमने ही मुझे पहचाना आज तक, बाकी तो मुझे पहचान ही नहीं पाए थे। कौन कहेगा ऐसा? जिसका मन निर्मल होगा वो कहेगा। अन्यथा तो हम लड़ जाएंगे। तो पानी साबुन ले लेकर के हम रगड़ रगड़ कर इस शरीर को, काया को धोते हैं। धोना गलत नहीं है, न धोएं साबुन, न धोएं, स्नान न करें, शरीर गंदा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, दुर्गंध निकलेगी, इससे कोई पास में बैठना नहीं चाहेगा। अभी गत वर्ष की बात है, एक उदाहरण याद आ गया, हंसी भी आती है। कुछ लोग, मैं जब वहां था प्रयागराज में आश्रम में, तो कुछ जबलपुर तरफ से भक्त आए थे, पहली बार आए थे। 2 परिवार बैठे, तो एक माँ अपने बेटे को लेकर के, साहब बेटा करीब करीब 15-16 साल का रहा होगा, साहब ये कोई बात ही नहीं मानता है, उद्दंडता है। और कहते साहब ये 15-15 दिन तक नहाता नहीं है, 15-16 साल का बेटा 15-15 दिन तक नहाता नहीं है। मैंने कहा बेटा तुम नहीं नहाओ, ये गलत हो, तुम्हारा शरीर गंदा हो, बीमार हो जाएगा। क्यों नहीं नहाते? क्या उत्तर दिया जानते? बहुत बढ़िया उत्तर दिया, पानी का शॉर्टेज हो रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहा हूं पानी। ये उत्तर।
तो आप लोग भी पानी सचमुच घटता जा रहा है, नहाना बंद कर दो, महीना में 2 दिन नहा लो, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बच जाएगा कम से कम। तो शरीर को नहलाना जरूरी है, नहीं तो पसीना से, गंदगी से शरीर बीमार हो जाएगा। उसके लिए खंडन नहीं है। साहब कहते हैं जैसे शरीर को धो रहे हो ऐसे मन को भी तो धो, और मन का दाग दूर नहीं हुआ, मन का मैल दूर नहीं हुआ, तो तुम्हारा साधना पूरी हुई हो कैसे होगी? तुम आत्मा परमात्मा को जानोगे कैसे? शरीर को धोएं, साथ साथ मन को भी धोने का काम करें। जब भी स्नान करने जाएं, अकेले होते हैं, और जब शरीर में साबुन पानी लगा करके इसको रगड़ करके धोएं, उस समय सोचें मैं शरीर को तो रोज धोने का काम करता हूं, शरीर के मैल को छुड़ा रहा हूं, क्या अपने मन के मैल को भी मैं छुड़ाने का काम करता हूं या कर रहा हूं? जैसे मैं अभी स्नान कर रहा हूं, शरीर के मैल को धोने का काम कर रहा हूं, मुझे अपने मन के मैल को भी ऐसे धोना है, ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा, विचार द्वारा, सेवा द्वारा। साहब ने बता भी दिया रास्ता। ज्ञान का साबुन लाए न धोजो सत्संगत का पानी। ज्ञान का साबुन और विचार का पानी लेकर के इस मन के मैल को धोना है। नहाते समय विचार करें। और मैं तो ये भी कहता हूं, जब आप टॉयलेट बैठे हो, शरीर गंदगी निकल रही है, सोचो इस शरीर गंदगी निकालने का मैं काम कर रहा हूं, क्या मन गंदगी निकालने का काम करता हूं? टॉयलेट बैठा बैठा आपका भजन हो जाएगा, उस समय साधना बन जाएगी। टॉयलेट जाना भी साधना बन सकता है, लेकिन हम सोचते कहाँ यहाँ पर? वहां भी बैठे नाले से शरीर गंदगी निकल रही है और बैठे बैठे किसी के लिए ईर्ष्या देश की बात सोच रहे हो, लड़ाई झगड़ा की बात सोचो, मन तो और गंदा होता जा रहा है। स्नान करते करते भी कहीं से लड़ते हैं, कहीं झगड़ते हैं, कहीं दुकान जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। थोड़ा रास्ता बदलना होगा हमको। रास्ता चलते कहीं भी किसी भी समय स्नान करते खाते पीते मन के मैल को धोने का काम करना है। यही ईश्वर की असली भक्ति है। ये नाम जपना, पूजा करना, कथा कीर्तन कर लेना, आरती वंदना कर लेना, ये तो ऊपरी भक्ति है। और इससे काम नहीं बनेगा। जो ऐसा करता है करता रहे। ईश्वर की असली भक्ति मन के मैल को धोना, चाहे उसे आप ईश्वर कहो, आत्मा कहो, कुछ भी कह लो, मन के मैल को धोना। और हमारा जो मन है इसे धोने का काम हमें ही करना होगा। कभी ऐसा हो जाता है शरीर बीमार पड़ गया, असक्त है, तो साथी लोग उठाकर बाथरूम ले जाते हैं और पानी डाल करके नहला देते हैं, रगड़ देते हैं शरीर को। या कभी ऐसा भी नहीं, स्वस्थ भी है, कभी पीठ में या कहीं पर ज़्यादा मैल हो जाता, कहते भाई थोड़ा मेरे पीठ रगड़ कर साफ तो कर दो, वो साफ कर देंगे। लेकिन मन बीमार हो जाए तब मन को रगड़ने का काम दूसरा लोग नहीं करेंगे, अपने को ही करना होगा। सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और मेरा मन कितना साफ है, कितना गंदा है, ये मैं ही जान सकता हूं। मेरे शरीर में कोई गंदगी लगी हुई है, पीठ में या कहीं और, मैं उसे भले ना जान पाऊं, क्योंकि पीठ में कोई गंदगी लगी है पीछे साइड में, तो उसे मैं देख नहीं पाऊंगा। दूसरे लोग बताएंगे आपके कपड़े में गंदगी लग गई है, कीचड़ लग गया है,
आपकी पीठ में कीचड़ लग गया है या धूल लग गई है या कुछ भी चीज, लेकिन अपने मन की गंदगी को तो मैं ही जान सकूंगा, दूसरे लोग तो नहीं जान सकेंगे। अपने मन का दृष्टा तो हर आदमी स्वयं है। और कोई कह दे साहब आपके कपड़े में दाग लग गया है, आपके शरीर में पीछे तरफ कीचड़ लग गया है, गोबर लग गया है, धो लो, हम नाराज नहीं होंगे कि भैया ठीक है आपने अच्छा बता दिया। लेकिन कोई आकर कहे साहब आपके मन में मैल लग गया है, आपका मन